Amid the turmoil that has dominated the headlines for decades in Kashmir, a silent yet deadly disease has been taking lives, shattering dreams, breaking families, and paralyzing many. These patients face serious challenge in a region where it's often wrongly diagnosed and frequently misunderstood. This documentary follows several patients who suffer from hemophilia, a serious condition that can result in bleeding within the joints, leading to chronic joint disease, pain, and sometimes even death. मेरा नाम फैज़ान है। मैं शुपियन सैदपुरा बाला में रहता हूँ। क्लास 5th में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मुझे 15 साल से हीमोफीलिया है। तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि हीमोफीलिया घर वालों को। तो फिर हुआ काम, मेरे लग गए यहाँ पे माथे पे, निशान भी है। तो लग गई माथे पे, तो मुझे ले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला तुम्हारी ब्लीडिंग चल रही थी, रुका नहीं था खून। तो उन्होंने बोला श्रीनगर ले जाओ। ले गए श्रीनगर, उन्होंने किया टेस्ट वेस्ट, नहीं रुका खून, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। फिर लगाते थे दिन भर ब्लड, तो पता ही नहीं, मतलब जब किया टेस्ट तो निकला हीमोफीलिया। तो ये हीमोफीलिया होता क्या है? एक्चुअली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो वरासती है, कहते हैं वरासती डिसऑर्डर। ये किसी इन्फेक्शन से नहीं होता है, किसी वजह से नहीं होती, किसी फूड हैबिट से नहीं होता है। तो ये एक जीन म्यूटेशन हो जाती है जो हमारे जीन में होता है। एक प्रोटीन जो बनाता है क्रोमोसोम, तो वो जीन डिफेक्टिव होता है। तो जब वो प्रोटीन नहीं बनता है हमारे खून में, तो वो प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है हमारे खून को जो रुकाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कभी जख्म लग जाता है, कभी कुछ होता है, तो नेचुरली हमारे जो जिस्म में खून में जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस खून को रुकाती हैं, लाइक प्लेटलेट्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। तो वही कोगुलेशन फैक्टर्स को प्रोटीन्स कहते हैं। तो वो उसको रुका लेता है। तो वो जब हमारे पास नहीं होगा तो खून बह जाता है। तो इनका यही इंपॉर्टेंस एक लाइफ सेटिंग होता है कि अगर ये खून न रुके तो खुदा न खास्ता पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको इसीलिए हम हीमोफीलिया कहते हैं। देयर वो डिपेंड होते हैं ब्लड पे, और ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। When Kuffara's Mubina conceived her first son, she was baffled by his uncontrollable bleeding. But the future held more pain for her and her husband, Mushtaq Ahmed Butt. They had two more sons, both of them hemophilic. Duymis bachas zan osmas me dod, patos me varias kalas panu bach ke me domush me naman do vikes kapu beyan bacha. Patos go me shock mis naval esen biag bach kur esen nuka esen agar sa ak ठीक as don che dod ak as ठीक keshen pare. Patos yed za imisos korun tsari ri dod. Patos trem armane mis khodaya valios minis kosmos mis khodaya lishmo saktit aktul hen me kain. Notwithstanding his meager income, his deadly labor, and spending much on his son's health, Riaz Ahmed, a single parent, didn't want his child's disorder to affect his education, who despite complexities, long distance and rocky terrain, treads every day to school. थक जाता हूँ चलते चलते बहुत सारा। तो मतलब रुक रुक के रास्ते में चलता हूँ, रुक रुक के, तो मतलब लेट ही से पहुँचता हूँ स्कूल। अगर 10 बजे पहुँचना होगा, 9 बजे निकलूँगा यहाँ से, तो अगर 10:10 पे पहुँचूँगा, 10:20 पे। हाँ, ऐसे ही। तो बहुत दिक्कत होती है, रास्ता मत ऐसे ही यहाँ पे। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे टेरेस पे, घरों पे सोलर पैनल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ताकि वो किसको ट्रैप करे? सोलर एनर्जी को। किसको?
स्कूल तो दूर है वो, मतलब आधों के नज़दीक है, हमारे थोड़ा दूर ही, हम आज रहते हैं थोड़ा स्कूल से दूर ही। मतलब रास्ते में देखा कितना खतरनाक रास्ता होता है, बहुत सारे मतलब खतरे होते हैं इस रास्ते में। मतलब यहाँ पे ये है ना, मतलब एरिया खतरनाक वाला है, यहाँ पे भालू भी हो सकता है ना, लाइन भी, कुत्ते भी होते हैं, जंगली कुत्ते। डर डर ही के स्कूल जाना पड़ता है, ऊपर से रास्ता खराब। हम तो 2-3 जाते हैं इकट्ठे, मगर तब भी डर लगता ही है। As these patients suffer, those who have died by this have left an unfulfilled longing for their families. Like Gulshan, who lost her 2 teenage sons to the disease and lives in a regret for not accompanying one of them to the hospital, little did she know she will never see him again. मगर मे पाई अमिस चलन लास्ट फेर सोर तन सह मे वल सुलिम हतन डन 2 पथर कन लगे दितमस तम दितमस पे तम डन 2 थमस चंदस लगे तम डन 2 चंदस मौजूद पे वापस ओन तोड़ मर पे पाई गाश कि नंग लगे ये पे वालन अटस वालन लग भग अमिस सुमत बस हेकन खोखली खोखली पकना अटस बोड़ पे मे हे वदन क्या परवाह मे हे वदन तिमन दोहन तमिस ये दशनिस जंटस दशनिस कुठस बे ये नड़ पे द्रावस मरित वाश ये थो पे द्रावस मरित वाश। Every month, like hundreds of other people suffering from hemophilia, Faizan has to undergo a monthly pilgrimage to Srinagar. The 95-kilometer journey echoes his determination to conquer this incurable disorder. He cannot miss the date. It means life for him. फैजान कल हमें श्रीनगर भी जाना है। हाँ, सुबह सवेरे सवेरे उठना, तो सवेरे सवेरे चले जाएंगे, बाद में गाड़ी भी नहीं मिलेगी, मुन्ना को भी स्कूल भेजना है कि Traveling long distance adds to the misery of these patients and their families, who say if facilities are made available in their own districts, many of their struggles would be eased. Experts say dearth of awareness has left around 1,000 people without treatment, who they say are yet to identify their disorder. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है अनअवेयरनेस। पेशेंट और पेशेंट बॉडीज में जो भी हैं उनको आम इंसान को पता नहीं है, क्योंकि ये रेयर डिसऑर्डर है, उतना रेयर भी नहीं है। हमारे लिटरेचर में 5000 अगर मेल पैदा होंगे तो उनमें से एक हीमोफीलिया जरूर पैदा होता है। तो दैट मीन अगर हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो आप एक्सपेक्ट करते हो हमारे 1 करोड़ पॉपुलेशन में 1000 पेशेंट, ठीक है। या अगर हमारी 1.5 करोड़ है कश्मीर की पॉपुलेशन तो हमारे पास 1500 पेशेंट होने चाहिए। तो हमारे पास इस वक्त 406 पेशेंट है, तो अभी भी हम 1100 पेशेंट मिस कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है कश्मीर की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो वो क्यों मिस कर रहे हैं, वो अभी हमारे पास उतनी अवेयरनेस नहीं है और पेशेंट्स भी आगे नहीं आ रहे हैं। With her one leg and a finger amputated, Mubina is among 200 patients who have been paralyzed by the disease. मेरी जिंदगी हीमोफीलिया की वजह से घर की 4 दीवारों में कैद होके रह गई। मेरा सफर घर से अस्पताल तक महदूद होके रह गया। चोट सबको लगती है, मगर मुझे एक छोटी चोट की वजह से अपनी टांग खो देनी पड़ी।
फिर जब सोचा कि अब अगर घर पे बैठूं कुछ करूं, लेकिन उंगलियों से भी रुसवा होने लगी। And in all these years, a group has been trying to ease the difficulties of patients and families by leaving no stone unturned to give relief to the people like them. जब मैं छोटा था, मतलब मेरे पेरेंट्स के मुताबिक, मैं 1.5 साल की मेरी एज थी, तो तब मुझे जो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीड हो रहा था, मतलब मुझे कट लगा था शायद टंग बाई, तो उससे प्रोलॉन्ग्ड ब्लीड हुआ। ब्लीड जब कंट्रोल नहीं हुआ तो कोई डॉक्टर था, उन्होंने ये नोटिस किया ये एबनॉर्मल साइन है, कुछ है, हो सकता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो उस टाइम मुझे ना पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपका डायग्नोज हुआ था हीमोफीलिया ए। जो ये हीमोफीलिया है, जब ब्लीड हो जाता है, इसकी पेन जो है ना अनबियरेबल होती है। यानी मतलब उस टाइम इनको इवन मॉर्फिन भी दिया जाता है बाहर के पेशेंट्स को, इतनी इस कदर पेन होती है। हमारी पेन उस कदर हुआ करती थी, तो उस पेन की वजह से हमने डिसाइड किया कि हमें चाहिए कि इन पेशेंट्स के लिए हम लड़ें। वो जाहिर सी बात है, हमें खुद के लिए भी हुआ, अगर मेडिसिन हमें मिलेगा तो हमारे पेशेंट्स को भी मिलेगा। तो फिर और भी हम अपनी आंखों से देख रहे थे पेशेंट्स की डेथ, बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हुआ करती थी। तो लेकिन हम सोचते थे कि अगर मेडिसिन इनको मिल जाता तो डेथ नहीं हो जाती। तो उस वजह से हम खड़े हुए, हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया, खासकर जो पेन अनबियरेबल मैंने आपको बताया, तो वो नाकाबिल बर्दाश्त हुआ करती थी। तो इवन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पेशेंट, इवन हम भी जब ये पेन हुआ करती थी तो हम बोलते थे अपने पेरेंट्स को कि एम्पुटेट कराओ हमारा लिंग। ये सोचना कि मैं हमेशा यही जिंदगी जीऊंगी, हर पल मुझे मौत की ख्वाहिश रखने पर मजबूर करता है। घुटन, तकलीफ, लाचारी और मुसीबतों के बगैर अगर मेरी जिंदगी में कुछ और है तो वो मेरे माँ बाप का सहारा है। अब मेरी जिंदगी उस परिंदे की तरह है जो पिंजरे में रहकर बाहरी दुनिया को देख के बस यही ख्वाहिश करता है कि मैं एक दिन खुले आसमान के नीचे खुलकर सांस ले सकूं। In the face of adversity, the introduction of vector vaccines has provided a glimmer of hope, easing the lives of those who battle with medical conditions. But let's not forget that behind every statistic, there are real people enduring pain and suffering. As we look towards the future, experts remind us that there is still so much more we can do at the administrative level to alleviate this human suffering.